स्वयं भोगने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला है। उचित धर्म के अनुसार विषय का सेवन करते हुए परिवार की सेवा, और जितना बन सके जब कभी कोई सेवा का अवसर मिले समाज की, तो उसमें पीछे मत हटो। धन से, बुद्धि से, बल से, जो भी अवसर प्रभु ने दिया है, सेवा खोजनी नहीं है। स्वाभाविक जो तुम्हारे सामने सेवा आ जाए, यदि आप नहीं करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, तो क्या करें? यो भुंगतेन स्टेन एवशा, स्टेन माने चोर, वो चोर है, उसे सरकारी दंड मिलेगा। भारत सरकार की जैसे विविध एजेंसियां हैं, जानकारी करके फिर आपको बंदी बना लेंगी। ऐसे हमारे भगवान की हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, बहुत ऐसे दैवी शक्तियां हैं, आपको नष्ट कर देंगी। आग लग जाएगी आपके ईश्वर में, आग लग जाएगी आपके शरीर में, जल जाओगे जिंदा। क्यों? क्योंकि आपने पापाचरण किया। आपको जो शरीर मिला, आपको जो सामग्री मिली, वो मुक्त होने के लिए मिली थी। आप भोक्ता बन करके, स्वामी बन करके अपराध कर रहे हो। सरकारी वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, यह शरीर भी आपके अधिकार का नहीं। इससे उचित कर्म कराने की छूट दी गई है। अनुचित करोगे तो उसका दंड मिलेगा। श्री भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मोच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ये सब शास्त्रों की सार बात है। आपको जो कर्तव्य मिला है उसको सांगोपांग पालन कीजिए। अलग से आपको भागने की जरूरत नहीं है कि मैं संसार को छोड़ दूं, एकांत में जाकर के भगवत प्राप्ति कर लूंगा। असंभव। कहां जाओगे? संसार में ही रहोगे। गुफा में भी जाओगे तो भी संसार है, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। बाहर का संसार उतना विक्षेप नहीं देता जितना हृदय का संसार विक्षेप देता है। अंतःकरण में, संपूर्ण चित्ताकाश में न जाने कितने जन्मों का संसार भरा हुआ है। ये भूताकाश से एकांत की आप स्थिति, किसी गुफा में कहीं एकांत चले भी गए, पर अंदर का प्रपंच वो एकांत नहीं माना जाएगा। यहां भगवान आदेश कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को दूसरों का अधिकार की रक्षा करते हुए करो। जैसे माता पिता है, अब वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर की सेवा है, आपको सेवा करनी और उनके अधिकार की रक्षा करनी। वो आपको कटुवचन बोल सकते हैं, वो आपका तिरस्कार कर सकते हैं, उनका अधिकार है। ऐसे ही अगर हम पूरे परिवार का, समाज का जहां कर्तव्य आवे उसको करके उनसे अनुकूलता ना चाहें, प्रशंसा ना चाहें, मान ना चाहें, यही आपके सारे पापों का नाश कर देगा। मुच्यते सर्व किल विषय, ये भगवान की बात है। किल विषय माने अपराध, पाप, मलिनता। कोई उसने नया साधन नहीं किया, भगवत भाव से किसी की सेवा मिली, निष्काम भाव से कर दिया, मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान है, बस। वह हमारे प्रति क्या करता है, उसका क्या कर्तव्य है, यह साधक नहीं देखता। साधक देखता है ऐसी भी परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं, केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए पूज्य जनों का अपमान, केवल अपने का भरण पोषण, रसेंद्री जनेन्द्री आदि का पोषण करने के लिए दूसरों का शोषण, तो कहते भुंजते ते त्वघम पापा। वो पापी जन केवल पाप का भक्षण करते हैं। ये पचन्त्यात्म कारणात्, वो पापी लोग महान दंड प्राप्त करते हैं। ये सर्वलोक महेश्वर जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पापाचरण कर रहा है, देखो, जब तक आप भजन नहीं करोगे तो आपकी बुद्धि ये निर्णय नहीं कर पाएगी कि आप पाप कर रहे हैं। कोई गलत कहेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा। आपकी बुद्धि अपवित्र है, इसलिए आपको लगता है मैं कौन सा पाप कर रहा हूं।
कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपने परिवार का पोषण कर रहा हूं, ये कोई पाप कर रहा हूं? तो आप कहो सरकार से कि मैंने कमाया, मैंने व्यापार किया, मेरा पैसा है, मेहनत का पैसा है, मैं कोई पाप कर रहा हूं? तुम्हारी कोई सुनेगा? कर नहीं दिया, चुरा के रखा, अब तुम्हें दंड मिलेगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा। तो ये शरीर, जितनी भी सामग्री, तुम्हें एक स्वतंत्रता दी गई है। तुम बुरा से बुरा कर सकते हो और अच्छे से अच्छा कर सकते हो। बुरे से बुरे का बहुत बुरा फल है, अच्छे से अच्छे का बहुत अच्छा फल है। आप क्या चाहते हो? ये आपके लिए छूट है मनुष्य शरीर में, आपको रोका नहीं जाएगा। आप पापाचरण कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। वही जो आपको शक्ति मिली है, जब आप असत आचरण में चलेंगे, वही आपको बल देगी। आपके अंदर जो शक्ति है, आप अच्छे आचरण में चलेंगे, वही आपको पावर मिले। आपको पावर मिल गया, अब आप उससे बुरा करते हैं या अच्छा, ये छूट है, परिणाम आपको मिलेगा। तो जो पापाचरण करते हैं, पापाचरण किसे कहते हैं? ठीक बात समझ लो, पापाचरण का कोई एक विशेष रूप नहीं है। धर्म के विरुद्ध, शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करना, और जो जीवन का लक्ष्य है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, भगवत सेवा और नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करना, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हो, तुम अपराधी माने जाओगे। क्योंकि तुम्हारे को भगवान ने कृपा करके मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। उत्तम योनि ये महान मुक्त होने के लिए मिली है, ये केवल भोगों के लिए नहीं मिली।